नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास जारी। इंदौर में ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले रही महिलाएं, अब तक 160 महिलाएं ले चुकी है ड्राइविंग की ट्रेनिंग। बीजेपी ने संगठन एप्लीकेशन का किया उद्घाटन। 10 दिनों तक चलेगा बीजेपी का विस्तारक अभियान। विस्तारक योजना को मजबूत करने का रहेगा प्रयास। और बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के अभियान पर बोला हमला। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान को लिया आड़े हाथों। वी.डी. शर्मा बोले, कांग्रेस केवल लड़ाने का काम करती है। इंदौर में महिलाओं को 4 पहिया वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्रोग्राम अधिकारियों की अनुमति का इंतजार कर रहा है। दरअसल पिछले साल जनवरी से शुरू हुई इस ट्रेनिंग में अब तक 160 महिलाएं ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले चुकी है और अब 5वीं बैच के लिए परिवहन आयुक्त की अनुमति का इंतजार किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रशिक्षण प्रोग्राम की 4 बैच सफल रही है, जिसके चलते विभाग के पास करीब 400 फॉर्म रखे हैं, जो पिछले 1 साल से संभाग के साथ ही प्रदेश से भी मिले हैं। इस वक्त अगली बैच में 30 महिलाओं को चुना गया है, जो 1 महीने की ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेगी। ITI प्रभारी अनिल शर्मा की माने तो जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार यह प्रोग्राम चला रही है। कोई कमी नहीं है। अभी चूंकि कोविड वापस चालू हो गया, अभी तक हमने 160 बच्चियों को ट्रेनिंग दी है और समय समय पर वो ठीक है, एक शासकीय प्रक्रिया है तो बजट आगे पीछे होते रहता है। और खुद अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आए थे और एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सपना जैन मैडम भी आई थी, मुकेश जैन साहब भी थे। बजट की कोई कमी नहीं है बच्चों के प्रोग्राम के लिए और ये एक मॉडल हो गया ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और यहाँ की ट्रेनिंग। इसे मध्य प्रदेश में कई जगह चालू की गई है, झाबुआ, धार, उमरिया और अन्य जगह। और अभी तो ये भी प्रयास चल रहे हैं कि पूरे जो भारतवर्ष से परिवहन विभाग से नितिन गडकरी जी द्वारा जो दिया जा रहा है MP में प्राइवेट लोगों को DTI खोलने के लिए, तो हमारे मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन साहब की ये मंशा है कि मध्य प्रदेश के जितने भी ITI हैं जिले में लगभग 52 या 50, और उसमें हम यदि 2.5 एकड़ से अधिक ज़मीन हो तो वहाँ हम DTI खुलवाएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रति ITI में 2 से 2.5 करोड़ रुपए का बजट देंगे, जिसमें 2.5 एकड़ ज़मीन में ट्रैक बन जाए। तो बजट की कहीं कोई कमी नहीं है। अभी हम अगली बैच के लिए हमारे पास करीब 400 से अधिक फार्म है, जिसमें 30 लड़कियां ऑलरेडी हमारे पास सिलेक्ट हैं और 30 लड़कियां PMKY की भी एक योजना हमारे पास आ रही है, तो उसमें थोड़ी प्रक्रिया अलग टाइप की रहती है, तो वो भी हमें अप्रूवल आ गया ना PMKY का, तो उसके भी हमारे पास 30 लड़कियों की बैच तैयार है। लेकिन जो माहौल अभी कोरोना का चल रहा है उसे देखते हुए हम लोग खुद पोस्टपोन उससे थोड़ा सा कर रहे हैं कि माहौल ठीक होने के बाद हम चालू करेंगे। और बजट तो इस बैच में भी नहीं था, बाद में आया, लेकिन हमने कर दिया। अभी सेकंड बिल हमारा बाकी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है बहुत जल्दी मिल जाएगा वो। और हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की एक मंशा भी है कि 31 मार्च के पहले आप 1-2 बैच और निकाल दो, क्योंकि बजट रहता है और जो फिर बाद में वो लेप्स हो जाता है। तो ये जो खबर सुनी गई है कि बजट नहीं है, ये गलत खबर है। सोमवार को भोपाल में बूथ विस्तारक योजना के एप्लीकेशन संगठन का उद्घाटन हुआ। बता दें, कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रारंभ होने वाली बूथ विस्तारक योजना के डिजिटल फॉर्मेशन के लिए पार्टी ने इस एप्लीकेशन को तैयार किया है। इसके उद्घाटन समारोह में CM शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा के साथ प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी शामिल हुए। इस मौके पर CM शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने एप्लीकेशन लॉन्च की। वी.डी. शर्मा ने बताया कि विस्तारक योजना को मजबूत करने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है। इसके तहत 20,000 विस्तारक 9,000 नगर ग्रामों में जाकर काम करेंगे। बताया जा रहा है कि 20 से 30 जनवरी तक बीजेपी का विस्तारक अभियान चलेगा। आज बड़े सौभाग्य का दिन है जो रजनीश जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समयानुकूल परिवर्तन में अपने आप को अपडेट करते हुए तकनीक का उपयोग हम कैसे करें। इसमें ये जो हमारा विस्तारक योजना है और जो हमने इस वर्ष को ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन पर्व के तौर पर हमने इस वर्ष को लिया, इसमें संगठन काम का विस्तार और
कार्य का सुदृढ़ीकरण तो हमारे महत्वपूर्ण पहलू हैं। मंडल, ग्राम नगर केंद्र और बूथ, सक्षम बूथ, ये हमारा एक व्यापक अभियान है। आपको सबको, पत्रकार मित्रों को भी ध्यान में है कि आदरणीय मुरली जी प्रभारी बनने के बाद से तब से कई प्रकार की ऐसी चीज़ें, उन पर फोकस करते हुए हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा एक महत्वाकांक्षी योजना जो संगठन के कार्य के विस्तार के लिए विस्तारक योजना है। अब ये लगातार ये हमारा एक क्रम चल रहा है। ये अंतिम जो हमारी आज के जो हमारे ट्रेनर्स यहाँ पर हैं, फिर इसके बाद विधानसभाओं में जो विस्तारक हैं, जो बूथों पर, जो एक ग्राम नगर केंद्र पर 2 विस्तारक कार्यकर्ता, जो एक ऐप का संचालन करने वाले और एक हमारे कार्यकर्ता के तौर पर बूथ पर दोनों प्रकार के काम होंगे। वो मोबाइल से तकनीक में भी उसका फीडिंग होगा, तो फिजिकली भी हमारे बूथ पंजी के माध्यम से भी उनका हम पंजीकरण, सारी चीज़ों को उसमें हम एक प्रयास करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज के समय के अनुकूल जिस बात की ज़रूरत है, तो जो मोबाइल ऐप जिसको संगठन के नाम से अभी रजनीश जी ने आपके सामने जो रखा है, इस महत्वपूर्ण योजना में हमारे सभी कार्यकर्ता 20,000 विस्तारक पूरे मध्य प्रदेश के 9,000 ग्राम नगर केंद्रों से शुरुआत करके वो 65,000 बूथों तक 10 दिन के अंदर पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, चाहे वो कैबिनेट में हैं, मंत्री हैं, सभी हैं, सांसद, विधायक, पदाधिकारी, पूरी भारतीय जनता पार्टी 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक बूथों पर होगी। और ये जो ऐप लॉन्च आज हुआ है, इस ऐप के माध्यम से बूथ को डिजिटल बनाने का हमारा अभियान है। इस अभियान को हम साकार रूप देने का प्रयास हम करने वाले हैं और इसमें मुझे लगता है उसकी तैयारी व्यापक तौर पर पूरे मध्य प्रदेश की हमारी टीम ने, हमारी आईटी की टीम, बाकी हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के इसमें अपनी भूमिका निभाई है और पूरे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं जो टीम इस काम में लगी है और हमारा ये संगठन की हमारी टीम है, उन सब लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के जिस नारे से अभियान चलाया है, उसके खिलाफ मध्य प्रदेश में भाजपा ने हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा लड़की को लड़ाती नहीं है, बल्कि भाजपा लड़की हूं पढ़ सकती हूं के नारे पर काम करती है। वीडी शर्मा की माने तो कांग्रेस केवल लड़ाने का काम करती है। फूट डालो राज करो की नीति कांग्रेस की नीति रही है। शर्मा ने कहा कि बेटियों को केवल पढ़ने दो, देश के लिए काम करने दो। आप तो अभी मुझे बताओ, आप तो केवल इतनी बात करो, वो क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहे हैं, वो कहाँ क्या कह रहे हैं, देश के अंदर कितने परसेंट पर पहुंच गए, और वो तो लड़ाने की बात करते हैं। डिवीजन करो और लड़ाओ, यानी उन बेटियों को भी ये लड़की है तो लड़ सकती है। अरे भारतीय जनता पार्टी तो कहती है लड़की है तो पढ़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बेटी बचाने से लेकर बेटी को पढ़ाने का अभियान चलाया है। मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की सरकार पर कि बेटी बचाओ के अभियान के कारण, लाडली लक्ष्मी के कारण 2015 के अंदर जो रेशियो मध्य प्रदेश के अंदर 9 से 12 बेटियां और 1000 बेटे होते थे, आज मध्य प्रदेश के अंदर 958। ये जो रेशियो बदला है, सामाजिक परिवर्तन, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती हैं। वो केवल लड़ाने का काम करते रहे। तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि बेटियों को पढ़ने दो, देश के लिए काम करने दो, लड़ने की बात मत करो। सोमवार को बीजेपी नेता जितेंद्र लिटोरिया ने खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष पद पर पदभार ग्रहण किया है। भोपाल में वैदिक मंत्र और लक्ष्मी पूजन के साथ उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर जितेंद्र लिटोरिया ने कहा कि खादी का भारतीय परंपरा में बहुत महत्व है। हालांकि अभी हम खादी में बहुत पीछे हैं। ऐसे में इसके विस्तार की योजना बनाएंगे और खादी के काम को जिला स्तर और ब्लॉक स्तर तक ले जाने का प्रयास रहेगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हमारे जो बोर्ड का काम है उसको जन जन तक ले जाना। जो खादी है उसे आम जनता कैसे लाएंगे, किस तरह उसकी हम योजना बना रहे हैं। अभी तो हम खादी में बहुत पीछे हैं। अभी हम आगामी समय में हमारा हर जिला स्तर पर काम कैसे पहुंचे किसी न किसी माध्यम से खादी का, इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। और आगामी समय में
हम इसको ब्लॉक स्तर पर ले जाने की योजना में हैं। ये खादी का क्या महत्व है खादी का महत्व है। माननीय प्रधानमंत्री जी खादी को बढ़ावा दे रहे हैं, गृह मंत्री जी बढ़ावा दे रहे हैं खादी को लेके, इसलिए हमको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के संगठन ने हमको जवाबदारी दी है कि युवाओं को भी इससे जोड़ेंगे। किस तरह? युवाओं को भी जोड़ेंगे। हम आगामी समय में खादी का एक फैशन शो भी कराने वाले हैं इंदौर में, भोपाल में। इसकी हमारी योजना है। देवास में महात्मा गांधी बस स्टैंड पर एजेंटी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को सूत्र सेवा बस के ड्राइवर, कंडक्टर और बस मालिक कोतवाली थाने और नगर निगम पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि प्राइवेट एजेंट द्वारा ड्राइवर और कंडक्टर से आए दिन मारपीट की जाती है। ऐसे में आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग है। करीब 3 घंटे की गहमा-गहमी के बाद पुलिस अधीक्षक और एसडीएम के आश्वासन के बाद सूत्र सेवा बस का संचालन शुरू हुआ। बस मालिकों ने कहा कि यदि इस प्रकार की घटना पुनः होती है तो सूत्र सेवा बसों को सड़क पर खड़ा कर चक्का जाम किया जाएगा। ये भैया हम लोगों का काम है सिटी बस का, जो नगर निगम के अधिकृत आती है, कलेक्टर महोदय के अधिकृत आती है, और हमारा जो स्टाफ है सिटी बस का, मैं भी वहाँ नौकरी करता हूँ और हम सब वहाँ नौकरी करते हैं। और इस सिटी बस के स्टाफ को आए दिन गुंडागर्दी होती है। कई क्लीनर को उतार के चाटा मार देते, कई ड्राइवर को उतार के चाटा मार देते। तो आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ सिटी कोतवाली पे आए निवेदन करने की, जो गुंडा राज है ये बंद करें। आदरणीय विधायक गायत्री राजे पवार साहब ने भी हम लोग को निवेदन किया था। उन्होंने हमको बोला है कि आपकी जो समस्या है वो जल्द ख़त्म करवाते, और मैं पुलिस प्रशासन को आदेश देती हूँ कि आपकी क्या समस्या है उसको देखे। तो उनसे बात करने और निवेदन करने के बाद हमने सोचा कि टीआई साहब को भी निवेदन करें। तो आज टीआई साहब है नहीं यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे निवेदन करने आए। और हम जो लोग हैं, हमारा स्टाफ है, ये आए दिन कब तक मार खाएगा और ये गुंडागर्दी कब तक चलेगी। तो टीआई साहब से निवेदन है कि हम गरीब लोगों की जो भी चीज़ें हैं उसको सुने, समझे और गुंडाराज खत्म हो। आज ये हुआ कि हमारी गाड़ी जा रही थी तो एजेंट द्वारा सवारी रोक गई। उसके बाद हमारे कर्मचारी बोलने गए तो उन्हें नंगी गाली दी गई और उनको मारने की धमकी दी गई। तो ये आए दिन होते हैं। तो कब तक हमारा सिटी बस का स्टाफ पूरा कब तक ऐसी गाली खाया करें? अब वो तो सबको मालूम है कि एजेंट कितने हैं यहाँ जो घटना है वो नाम जब तुम रिपोर्ट लिखवाएंगे उसमें आपको सब अवगत हो जाएगा। पहले भी वहाँ पे तोड़फोड़ होती है। हाँ, पहले भी होती है, तो होती रहती है। वहाँ पे हम तो ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, हमारी कार्रवाई चाहते हैं कि जो भी वहाँ पे परेशानी दे रहा है वहाँ पे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। थोड़ा सा पुलिस का जो भय है, जो अपना बस स्टैंड से खत्म हो चुका है, वो भय वापस उत्पन्न हो। और हम एक छोटी चौकी जहाँ पे पुलिस का हमको संरक्षण मिले, वहाँ पे हम वो चाहते हैं। ये सिटी बस के संचालक हैं और ड्राइवर कंडक्टर हैं सिटी बस के। इनका ऐसा कहना है कि सवारियों को लेकर दूसरी जो निजी बस ऑपरेटर, प्राइवेट बस वाले हैं, उनसे इनका विवाद होता रहता है और इन लोगों की सवारी को ज़बरदस्ती वो लोग उठाकर अपनी गाड़ियों में ले जाते हैं। इस तरह की इनकी परेशानी है। इन्होंने कलेक्टर साहब का नाम ज्ञापन दिया है, उसमें नाम दिया हुआ है। सर, इन्होंने कहा कि आए दिन भी घटना इस तरह घटती रहती है, वहाँ पर और मारपीट होती रहती है। पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसकी समय पे एफआईआर हुई है, उसकी हमने बिल्कुल नियम अनुसार उस पर कार्रवाई की गई है। यदि कोई बस में घटना होती है तो अगर इनके द्वारा कोई समस्या बताई जा रही है तो उसका निराकरण जरूर किया जाएगा। देश और प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला अनूपपुर जिले के राजेंद्र ग्राम थाना अंतर्गत देखने को मिला। यहाँ मानवता को शर्मसार करने वाली घटना निकलकर सामने आई है। दरअसल एक निर्दयी पिता आनंद राम मरावी ने अपनी 3 साल की नाबालिग बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसके शव को शॉल में लपेटकर थाने पहुंचा, जिसे देखकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी भी दंग रह गए। पुलिस को आरोपी आनंद राम मरावी ने बताया कि पारिवारिक विवाद चल रहा था, इसी बीच यह घटना हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए कार्यवाही शुरू की है। जी हाँ, नमस्कार, मैं आशीष सेन एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के समक्ष। अभी हम खड़े हुए हैं अनूपपुर जिले के थाना राजेंद्र ग्राम अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायत बमनी में। बमनी के हम अभी बरगी टोला में खड़े हुए हैं। यहाँ से एक हृदय विदारक एक घटना सामने आई है, जिसमें आज के कलयुगी पिता ने अपने 3 साल की मासूम बच्ची का गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आइए चल के कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं कि यह घटना को किस प्रकार अंजाम दिया गया और गाँव वालों ने इस घटना के बारे में क्या देखा है, उसके बारे में विस्तार से आप लोगों को बताते हैं। खबर 100 के लिए आशीष सेन, पुष्पराजगढ़। आज दिनांक 17/1/2022 को प्रातः लगभग 9 बजे बमनी निवासी संतराम मरावी पिता आनंद राम मरावी
थाने आया और उसने बताया कि मैंने अपनी बच्ची की हत्या कर दी है। इस संबंध में जब हमको सूचना मिली तो हमने उससे प्रारंभिक पूछताछ की, घटनास्थल गए। उससे ये ज्ञात हुआ कि जो आरोपी संतरा मरावी है, इसका इसके छोटे भाई से और पत्नी और साली को लेकर कुछ विवाद लंबे समय से चल रहा था। उसी को लेकर कल शाम को और आज सुबह कुछ कहा-सुनी हुई और इसी बात को लेकर आवेश में आकर आरोपी संतरा मरावी अपनी बच्ची को उसके घर से लगभग 500 मीटर डोंगरी जंगल पड़ता है, पीछे ही है, वहाँ पर लेके गया और उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। की बात है, जब हम गांव को उस तरफ थे तो उधरी से वो जो मतलब मामा है संतराम जिसका नाम है, वही ले जा रहा था अपनी बच्ची को कंधे में सुला के, वो ले जा रहा था। मैं बोला कहाँ जा रहे हो मामा? वो बोला मैं सुई लगवाने जा रहे हैं। तो किसको? वो अपनी बच्ची को। जी जी। है ना। तो उसके बाद वो निकल गया। फिर वहाँ से हम ध्यान नहीं दिया, हम आ गए गांव अपनी, इधर मोहल्ले के हैं बस्ती के। तो फिर पता चला वहाँ से फ़ोन आया, थाने से फ़ोन आया सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी फ़ोन लगाया, यहाँ एक बुजुर्ग है उसके पास, तो वो बोला कि मतलब ऐसे ऐसे हो गया। तो मैं बोला हम तो अभी गाँव साइड से आए, लेकिन किसी को पता नहीं है वो सब बात। फिर आके यहाँ देखा, इतना पुलिस भी आ गई यहाँ। तो मध्य प्रदेश में इन दिनों परीक्षाओं का दौर चल रहा है। ऐसे में एक तरफ संक्रमण फैल रहा है और दूसरी तरफ सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन जारी की जा रही है। ऐसे में छात्र भी असमंजस्य की स्थिति में हैं कि परीक्षाएं ऑनलाइन होगी या फिर ऑफलाइन। हाल ही में ऑफलाइन परीक्षा देने पर कुछ छात्र कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव की माने तो 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं सभी कुलपतियों का मत है कि इस पर जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। इस क्षेत्र के विद्वानों का जो मत आ रहा है उसके और कोरोना के ट्रेंड के आधार पर फैसला लिया जाएगा। देखिए, पत्र तो मेरे को मिला नहीं है, झूठ बोलते अगर बोलने वाले हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमारे पास 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन हो चुका है और वैक्सीनेशन होने के कारण से इस क्षेत्र के विद्वानों का जो मत आ रहा है उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइन के बलबूते पर वैक्सीनेशन के बाद पढ़ाना ये हमारी अपनी प्राथमिकता थी। और ये बात भी सही है कि 20-21 के सत्र में चूँकि हमारे पास ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से परीक्षा ली गई थी, तो परीक्षा के बाद इस दी जाने वाली मार्कशीट की वैल्यू होती है। बच्चों का जीवन भर का ये बहुत महत्व का सर्टिफिकेट है, इसको बहुत हल्के से नहीं ले सकते। विद्वानों का सबका मत है कि डिग्री का उपयोगिता, चूँकि वैक्सीनेशन हो चुका है तो इसमें वेट एंड वॉच करो, कुछ समय रुको। उसके बाद क्योंकि मूलतः हमारे पास 20 लाख विद्यार्थी परीक्षा देने में आएंगे और वो मूलतः परीक्षा होगी मार्च में। तो अभी कोरोना के ट्रैक के आधार पर हम निर्णय ले रहे हैं कि अगर हम वेट एंड वॉच करते हैं वो तत्समय निर्णय लेंगे जैसा ज़रूरी है। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में जिस ढंग से कोरोना का इफेक्ट कम हुआ, जो आज समाचार पत्रों में आ भी रहा है, तो ये कोरोना की वेव्स पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी की तो स्टैंड हमारा यही है, विद्वानों से हमारी जो चर्चा चल रही है, सभी कुलपतियों का मत ये है कि अभी इस पे कोई जल्दबाजी करना ठीक नहीं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।